बबुनी अपना खाई के मीठा पान, अरे कमर में बांध के ढोलक होली गाओ मेरी जान। के मैं बंग हूँ मलंग में नाचूंगी आज तेरे संग में होली का रंग देखो लाया उमंग देखो है। अरे पिचकारी तूने मुझे मारा जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 रा। अरे रे 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 हाय है बाबू मेरा पारा जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 रा। भाई इधर 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 यहीं पे अरे पीछे आ रहे हैं इधर रुक यार अपना इधर सेंटर में इधर बिल्कुल सेंटर यहाँ पे इधर सामने एक बार मेरे तरफ भी जब तक ना बोल लोग ऐसे काम ना चलेगा। हैं हमने चलेगी ना ही। थैंक यू। चल शुक्रिया। पीछे लेना भाई तो नहीं मिल रहा है फुल रेट यहाँ पे आप भाई इधर भाई इधर 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 अभी साइड आगे इधर बोला ए हट इधर इधर बाद में रियलाइज हुआ ना। वुमेन फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। सबसे पहले तो दो बिहारी पहली बार एक साथ नजर आएंगे इस होली गीत में और आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि विशाल जी ने अपना टाइम दिया मुझे और पहली बार हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और एक अलग तरीके का कमाल और धमाल लेकर आ रहे हैं इस बार होली में। सही कहा अक्षरा ने, एक्साइटेड था मैं ये गाना करने के लिए और अक्षरा और मैं दोनों बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ हैं, यंग हैं और हम चाह भी रहे थे कि कुछ ऐसा कोई गाना या कोई भी ऐसा कुछ भी कोई कहानी छोटी सी कुछ भी ऐसा जिसमें हम लोग काम कर पाएँ साथ में। पहले भी बातें हुई थी लेकिन गाना जब ये सुना मैंने तो मैंने कहा कि नहीं ये गाना है जब हम दोनों एक साथ आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने थैंक यू बोला मुझे थैंक यू बोलना चाहिए नहीं कि ये गाना इन्होंने मुझे सुनाया और बताया कि अगर साथ में कर सकते हैं कि नहीं, तो थैंक यू सो मच अक्षरा। एक्साइटेड आप लोग हैं, आप लोगों ने बताया पर ये टीजर देख के लोग ज़्यादा एक्साइटेड हुए आप लोगों की जोड़ी देखकर, तो ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ किस होता है? बिकॉज जब मैंने पहली बार गाना बनाया तो हम लोग स्टूडियो में थे और फुल अपने आपने गाना सुना होगा तो उससे हिंदी शब्द है लेकिन इसकी जो खुशबू है वो अपने पूर्वांचल की है, अपने यूपी बिहार की है। और जब यूपी बिहार की बात करें तो बम्बई में और कौन नज़र आई हमके, तो सबसे पहले जिनकी शक्ल ऐसे क्विक चेहरे के सामने आया तो वो थे विशाल जी और मैंने लकीली मैंने कॉल किया और इन्होंने पिक किया और हाँ बोल दिया। मैंने बोला ऐसे ऐसे गाना है तो ओके फाइन भेजो गाना। मैंने भेजा और इन्होंने सुना और बोला अरे यार ये तो मज़ा आ रहा है सुन के। पहले एज ए प्रोड्यूसर एज ए सिंगर आप जब कोई एक चीज़ क्रिएट करते हो तो बहुत ही अंदर से नर्वसनेस होता है कि गाना कैसा बना है यार, चलेगा नहीं चलेगा तो पब्लिक रिव्यू लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मेरे लिए सबसे पहले श्रोता यही थे, इनको सुनाया मैंने और मैंने बोला आर यू इन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना टाइम दोगे मुझे, तो ही सेड यस। और हम लोग क्विक फ्लोर पे गए और फटाफट, और सबसे मज़े की बात ये है कि गाना अपने पूर्वांचल की खुशबू तो है और शूट भी हमने बनारस में किया और प्रॉपर सेट डिज़ाइन करके वहाँ ही शूट किया और बहुत ही मज़ा आया। होली सेलिब्रेट करने के लिए एक बेहतरीन गाना तो आप लोगों ने देख लिया है, आप लोग कैसे
सेलिब्रेट करते हो? और पहले मुझे बोलना है कुछ, ससुर लड़की ने बोल दिया बस हो गया। हाँ, हाँ या अभी भी? ना, अब नहीं बोलूंगा मैं। वेरी बैड। ऐसे तुम मेली को नहीं, हर्ट मुझे करोगे। मुझे सब कुछ करने का, लेकिन मेल ही गॉड नहीं करने ए, का। नहीं, मैं इनकी अम्मा को जानता हूँ, इनकी मॉम को जानता हूँ, और उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको। मेरी फेवरेट को एक्टर में से एक रही हैं वो। तो कुछ दिनों पहले उनसे बात हो रही थी मेरी, और अक्षरा से इसके पहले भी एक आध बार गाने को लेके बातचीत हुई है हाँ हमारी जी। कि करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना कि हमारे तरफ कहते हैं ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे थे शायद, तो उसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन जब ये गाना अक्षरा ने भेजा था ना मुझे, तो एक तो मेरे पास प्रेशर भी था कि मुझे अक्षरा सिंह के साथ काम करना है भाई। हाँ भाई, यूपी बिहार, मतलब समझ रहे हो। फिर मैंने बोला नहीं यार, क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेश कोलैबोरेशन होगा। मैं मतलब आज तक मैंने हिंदी में ही काम किया है, और ये स्टार हैं भोजपुरी की, यूपी बिहार की हमारी, हिंदी के शो से जानता हूँ मैं इनको। लेकिन याद है ना सर्विस वाली बहू में, जब ये थी सर्विस वाली बहू से जी टीवी पे जी किया पर था थी, मैंने। तब से मैं जानता हूँ, और तब से था कि कुछ ना कुछ करेंगे साथ में। तो ये मौका मिला, और ये गाना जब मैंने सुना तो गाना बहुत फ्रेश है यार। मतलब होता है ना कि यार विदेश में भिखारी ठाकुर का एक बहुत बढ़िया वो होता है, विदेशिया करके था ना वो, हाँ, हाँ हाँ। प्ले। तो गाना वैसा सा ही है कि मुंबई में रह के यूपी बिहार की खुशबू देता है। प्लीज अब पूछिए आप। ये गाना आपने काफी बेहतरीन दे दिया लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोग कैसे अपना होली सेलिब्रेट करते हो? कैसे इन प्रोफेशनल लाइफ में कि आप भी वैसे मस्ती करते हो? हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में होली तुम कैसे सेलिब्रेट करते हो, बताओ तो तुम जरा। ऑडियंस में जाके उनको एंटरटेन करना, काफी स्टेज शो होते हैं होली के दिन भी, आप लोगों ने भी देखा होगा। ना भाई, हमको होली खेलने का मन करता है अपने दोस्त यार के साथ। अबीर लगाओ, रंग लगाओ, थोड़ा इधर उधर जाओ, भांग ठंडाई पियो, मिल जाए तो ठीक है, कपड़े उपड़े फाड़ लो, हाँ फिर क्या, हुड़दंग मचा लो। हुड़दंग मचा लो, और रात को थक के अच्छे पकवान खा के घर पे जाके सो जाओ। तो होली मुझे होली की तरह मनाने में अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं हाँ, ऐसे जाके sophisticated हाँ बन के, कुछ oh my बन के, God। ओ माय गॉड, हे हैप्पी होली गाइस। मुझे भी बेशक ऐसे ही मज़ा आता है होली खेलने में। और पिछले साल तो मैं वृंदावन चली गई थी। वहाँ पे कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, और कोई भी अपनत्व के साथ एक दूसरे को कलर लगाता है। और यही विशेषता हमारे यूपी बिहार की है कि हम एकता का प्रतीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति जो है, जो रिवाज हमने बचपन से देखा है, वो कैसे छूट सकता है अगर बम्बई भी आ गए तो मुझे आज भी याद है कि वही सुबह में एकदम उठा पटक वाली होली हो गई, हुड़दंग हो गया, और फिर शाम में एकदम नए नए कपड़े पहन लिए, और हाथ में गुलाल लेके अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए हर घर घूमते हैं हम लोग। तो आज भी मेरा वही रूटीन होता है। हमेशा यही सोचती हूँ कि शूटिंग ना लूँ और अपने ही तरफ यानी पटना चली जाऊँ, या बनारस हो जाए, या वृंदावन चली जाऊँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ। बॉम्बे रहना पसंद नहीं करती हूँ। त्योहार का मजा यार, मुंबई में अगर अपने लोग मिल जाएं तो और मजा आ जाता है। हालांकि कर्म भूमि है ये, इसको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन जो होली का असली मजा है वो है पूर्वांचल भाई। त्योहार का मजा यार अपनों के साथ ही आता है। मतलब जहाँ भी अपने होते हैं ना, तो उनके साथ ही मजा आता है। तो चाहे मुंबई हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो। लेकिन एक और बात है कि त्योहार को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। इतना सोफिस्टिकेशन नहीं चलता त्योहार में भाई। हाँ, गाइए मैं तो अक्षरा ने तो गाना गाया है। मैं स्टार्ट वाला गा सकता हूँ कि मूड बनैलू बबुनी अपना, खाई के मीठा पान के कमर में बांध के ढोलक, अरे होली गाओ मेरी जान। जब आपने काफी काम किया रियलिटी शोज किए, पर आप अपने नजरिए से भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे ससुरा फंसा दिया तुमने। देख भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं ऐसे देखता हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन जैसा मार्केट होता है वैसा सामान बिकता है। आप समझ रहे हो, मंगल मार्केट अगर बांद्रा में लगेगा ना तो वो अलग ही होगा, और यही मंगल मार्केट अगर मीरा रोड में लगेगा तो मंगल मार्केट जगह जगह का फर्क है। तो इसकी वजह से है, और कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है कि सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत स्कोप भी है। अक्षरा जी, आपने भी पहले अपने इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। डायरेक्टर
एक्टर्स काफी हैं गिने चुने। कमियां तो समाज में भी है भाई। वो उसका मेन रीजन क्या है और वो सुधरने की कोशिश कर रहा है या सुधरने की कोशिश, देखो हम आकलन तभी करेंगे, उंगली तभी उठा सकेंगे जब हम उस लायक होंगे, है ना। और उंगली उठाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कमियां हर जगह हैं। ख़ास करके अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा सीमित दायरा है। हम बेशक उंगली उठा देते हैं कि भाई अरे लापता लेडीज आई, आपके यहाँ क्यों नहीं बनती है ऐसी, आपके यहाँ ये क्यों नहीं करते हैं आप, अरे यार पैसे लगाओ, आओ आ जाओ पैसे लगाओ। हमारा सीमित दायरा है और उसी स्तर पे हम लोग काम करते हैं। हमारे पास अच्छे बड़े राइटर्स नहीं हैं, और राइटर्स हैं भी तो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उन पे उतना खर्च करें। तो इस वजह से उतने में उतना ही मिलेगा। जैसे जैसे दायरा बढ़ते जाएगा, बजट बढ़ते जाएगा, लोग आते जाएंगे अच्छे। अभी लोग इनिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, बड़े लोग जिन्होंने अपना अपना नाम बना लिया वो लोग इनिशिएट भी नहीं करते हैं कि भाई हम अपना बजट कम कर दें, या हम अपना थोड़ा सा इनपुट दे दें, या अपना साथ दे दें फॉर दैट मैटर। नहीं, मुझे लगता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फ्रेशनेस की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? जैसे लोग हिंदी में बोल रहे हैं ना कि स्टोरी नहीं है, जो हाँ। भी है, तो भोजपुरी का भी सेम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की ऑडियंस, यूपी बिहार की ऑडियंस, अब क्या है यार कि जो यूपी बिहार है ना वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है ना, और भोजपुरी बहुत सिमिलर है हिंदी के। अगर आप भोजपुरी किसी को बोलोगे 10 मिनट के बाद वो समझने लग जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। सेम Correct. चीज़ आपको नहीं होगा उड़िया के साथ, सेम चीज़ एसएमएस के साथ नहीं होगी। तो जितने भी हिंदी भाषी बेल्ट है उनमें से 2 बेल्ट जो बेल्ट बोलते हैं हमारे तरफ, जैसे हरियाणा और पंजाब, वो पहले से ही डेवलप है। तो थोड़ा वक्त लगेगा हमारे सिनेमा को डेवलप होने में, और वो पर हो जाएगा, क्योंकि हाँ। हमारी आबादी जो है, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर यूपी बिहार के लोग बसे नहीं होंगे। हर जगह ही है, और हर शहर हमारे ही लोगों से टिका हुआ भी है। पर ये एक सवाल आप लोगों से है कि आप लोग इतने बड़े स्तर पे अभी आप लोग से लोग सीखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। भोजपुरी ये भाषा जो है कहीं ना कहीं लोग एक प्रोफेशनल जगह जाके बोलना बंद कर, क्यों? कौन बोलना बंद कर रहा है? अरे काफी लोग, अक्षर जी ने बोला था, हमने भी बोला सर। यार देखो, मुझे लगता है ना कि वो इंसान पर हम तो बोलते हैं। नहीं, इसलिए आपके बोला हुआ लोग सुनेंगे, तो आप अपनी तरफ से ये चीज क्यों नहीं कहते ऑडियंस को कि ये कहना चाहिए? देखो, मैंने हमेशा से ये दरख्वास्त किया है कि अपनी माँ को हम नहीं भूल सकते हैं। जब अपनी माँ को नहीं भूल सकते हैं तो अपनी भाषा को कैसे भूल सकते हैं। आज फॉर दैट मैटर पंजाबी इंडस्ट्री या अलग अलग क्षेत्र के लोग, विभिन्न भाषियों को जब मैं मिलती हूँ, सब अपने अपनी भाषा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही बात करते हैं जैसे न जाने क्या प्राउड की बात हो। तो हमारे लिए क्यों ये पीछे रहता है? एट टाइम्स वैसे लोग हैं, लेकिन मुझे बॉम्बे में जितने भी लकीली जितने अपने लोग मिले हैं वो सब भोजपुरी बोलते हैं सब। मैं बताऊंगा तुम्हें एक बात बहुत सही, कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप कहीं पर भी खड़े होते हो तो लोग आपको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और आप अपनी जगह बना लेते हो। हमारी भाषा के साथ वैसे ही बहुत ही कॉन्फिडेंट भाषा है हमारी। हम लोग, अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा ना, तो शायद आप नहीं बोलोगे। आप बात समझ रहे हो कि अगर आपकी भाषा के लिए आपको कोई छोटा दिखाए और आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है कि आप इस चीज़ को सहकर या सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दें जी, तो ये फिर आपकी खामी है। जो इंसान नहीं बोल रहे, जैसे कि मुझे अगर हिंदी आती है, मेरे 100 और 100 में प्रॉब्लम है, इस बात का कोई मजाक उड़ाएगा तो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है, इन अ वे वो सही कर रहा है। करेक्ट। अगर मैं उस चीज़ को सही करूँ तो मजाक उड़ाने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो मुद्दा ये है, मीठी इतनी है हमारी भाषा कि बोलना सबको है, गरीबी सबको चुभती है मेरी जान। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? correct है। मतलब जैसे कि आपने भी बोला कि लापता लेडीज यूपी पे ही बना था, यूपी में बेस्ड था वो स्टोरी, और आज बॉलीवुड को देखा जा रहा है कि वो भी काफी भोजपुरी म्यूजिक हो या फिर भोजपुरी सॉन्ग काफी करे, जैसे अभी नहीं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये ज़माने से चला आ रहा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी का समय हो, चाहे गोविंदा जी का समय हो। जब तक आप वैसी फिल्में नहीं बनाएंगे, आप यूपी बिहार को नहीं पकड़ेंगे, आपके पास फिल्म चलेगी ही नहीं। फिल्म चलाने के लिए आपको वो क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो तब से चला आ रहा है। अभी क्या बात करेंगे, अब तो टेलीविजन वगैरह भी बैक टू बैक वैसे सीरियल्स बन रहे हैं। आपने ही कितने सारे शोज ऐसे किए हैं। क्योंकि ना अभी मैंने बोला एक ही, हमारे पूरे इंडिया में अगर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो यही है, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, राजस्थान और थोड़ा बहुत हिमाचल। इसके अलावा सब जगह पे लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बातें करते हैं और इन सबका अपना सिनेमा है। हाँ, करेक्ट। असमीज, उड़िया हो गए, साउथ में जितने भी स्टेट्स हो गए, वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सब अपनी भाषा पे ही बातें करते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि हिंदी और हमारी जो मातृभाषा है वो ऐसे मिली हुई है जैसे बादल में पानी, या फिर ऐसे कह लो, होता है ना कि भाई एक साथ मिले हुए हैं आपस में। तो जब भी कोई फिल्म बनती है तो मैक्सिमम हिंदी या बॉलीवुड फिल्मों का आप देखोगे ना कि कलेक्शन या फिर सबसे बड़ा ओपनिंग ये सब ये इन्हीं 4-5 स्टेट से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहीं के लोग हिंदी बोलते और हिंदी समझते और हिंदू को प्यार करते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि म्यूजिक जो इंडस्ट्री है ना, काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है भोजपुरी म्यूजिक का। जैसे कि अभी 2 बॉलीवुड मूवी में बड़े सॉन्ग आए थे जो कि इसका जो म्यूजिक टोन था वो भोजपुरी था। अभी रिसेंटली हनी सिंह जी ने भी बिहारी सॉन्ग गाया है जो कि काफी साल पहले किसी कंटेस्टेंट ने वो बोला था कि हमें बिहारी चाहिए आपके फिल्म में। उन्होंने भी गाया था, इसलिए आपको क्या कहते हैं भाई व्यूअर्स उसको तो आप हम लोग ही क्लास देते का हैं। नाम देते हो। नहीं, हम क्लास का नाम मैं वही बताने वाला था ना कि व्यूअर्स तो हम ही दे रहे हैं, ठीक है ना। 200 मिलियन तो हमारी तरफ से ही आ रहा है और कोई स्टेट देके दिखा दे, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ भाई। एक भोजपुरी अंगना में सैया स्विमिंग पूल खुदवैया देखा कितना भाव करा पे नंबर। हाँ, तो व्यूअर्स तो हम ही दे रहे हैं भाई। अगर 500 मिलियन है ना किसी गाने पे तो याद रखना 300 मिलियन तो हमारे यूपी बिहार से ही है। 100%। ठीक है, तो वो सबको चाहिए। अभी क्या है ना कि मार्केट में सबको अपना सामान बेचना है। तो अभी ये हो गया है भाई कि आप अपने ठेले पे जोर से आवाज लगाइए कि मेरे ठेले का सामान सबसे बेहतर है, खरीदार बताएगा कि भाई अच्छा है कि बुरा है। नहीं है। होली आ रही है, बहुत बढ़िया से मनाइए और हमारा गाना सुनिए, झूमिए, खूब सारे रील बनाइए। हाँ, रील्स बना के आप भी सारे मीडिया कर्मियों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी रील्स बनाइए, घर में सुनाइए और स्प्रेड करिए गाने को। यूपी बिहार का पहला गाना है, बढ़िया पहला एकदम। गाना है। हाँ, जो पूरा सब परिवार सुन सकते हैं आप सब। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।